रमेश कृष्ण कौन दिखाना चाहता है और ये कारण मौत है। मुझे कैसे कौन लेकर कैलाश पर्वत को कैसे जाएंगे और किसके पास जाएंगे? अगस्त्य मुनि तुमने जो देखा वो होने वाला है। कलयुग में जन्मी कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं पाएगी। पर इसका लोगों के पीछे छिपा है। ये प्रभु श्री राम के समय त्रेता युग में अस्तित्व में आया हुआ शस्त्र है। मेरा तुम वहां पर नहीं पहुंच पाओगे और वो परमेश्वर चाहता है एक महात्मा किसी भी त्याग के लिए बाजार में तपस्वी जिस त्याग के का अगर वो तुम्हारे कर्म में बर्दाश्त हो तो बिल्कुल तैयार होगी क्योंकि पैदा होने वाले कोमल परिस्थिति रहने पाएगी उस शस्त्र तक पहुंचने वाले की कदम कदम पर प्रकृति परीक्षा लेगी दंडन करेगी शिक्षित नहीं करेगी उसे जीवन में हर ठोकर सहन कर खड़ा होना पड़ेगा और यही ठोकरें उसे युद्ध का अकेले सामना करने वाला महायोद्धा बनाएगी नरक यात्रा की स्थिति में तुम जहाँ पर पहुंची हो वो मनुष्य के लिए असंभव है तुम्हारी जैसी महान संकल्प योद्धा का लक्ष्य इस तरह को रोक सकता है भाग्य भी इसी तरह के अंश को आशीर्वाद देता है इन आंसुओं को दर्द समझो यह सहमति तुम्हारी आज्ञा तुम्हारी दया जय गुरु
आचार्य। हमारे आश्रम की मार्गदर्शिका अंबिका को आज आश्रम छोड़े पूरे 24 साल हो गए। पिछले 24 सालों में जो उसने देखा था वही घटित हो रहा है। एक दुष्ट तांत्रिक शक्ति ने अब तक 6 ग्रंथों को अपने वश में कर लिया है। उसे 9वें ग्रंथ तक पहुंचने से हमें रोकना होगा। वो तांत्रिक शक्ति कौन है आचार्य? मानव जिसका सामना नहीं कर सकता एक असुर शक्ति महावीर ब्रह्मा। छह ग्रंथों पर कब्जा कर चुके लामा का अंतिम लक्ष्य 9वां ग्रंथ है जिसे हमें बचाना है, क्योंकि 9वें ग्रंथ के अमृत को पाने के लिए बाकी 8 ग्रंथ साथ होना जरूरी है। 9वां ग्रंथ किसी भी हाल में उसे नहीं मिलना चाहिए। अगर वह हासिल कर लेता है तो तांत्रिक भगवान बन जाएगा। हम ऐसी तांत्रिक शक्ति को कैसे रोक सकते हैं आचार्य? रोकने वाले हम नहीं हैं। अंबिका ने इसका उपाय 24 साल पहले ही बता दिया था। आज से 24 साल बाद आप मेरे बेटे को वापस लाना। मतलब आप वापस नहीं आएंगी क्या? वो आता है तो समझो मैं ही आ गई। अशोक के शासन को बचाने वाला और मीराई तक पहुंचने वाला वही है। उसे ढूंढ कर लाने के लिए हमारे पास केवल 3 सप्ताह का समय है। पूरे दिन से खुशबू आ कहां से रही है? देखो तो फूल। ये तो सुबह ही सूख के काटा हो गया। मोमबत्ती, इसकी तो खुद की बुझ गई है बत्ती। ओए जगह जासूस, दूरबीन छोड़ पास में। वाओ, गोदरेज एयर प्लग। गोदरेज एयर प्लग भी लगातार खुशबू फैलाए। जब भी होगा स्वच्छ खुशबू रहेगी ऑलवेज ऑन। Cerakoll Instant Foam Body Wash. ये हमारे 24 साल पुरानी अनाथों की लिस्ट। इसमें वेदा का नाम है या नहीं ये आप बता सकते हैं क्या? मिलेगा, पर बताने के लिए खर्चा पानी देना पड़ेगा। वेदा, हरिश्चंद्र घाट। मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। वो मेरे पास ही पला बड़ा है। उसकी सोच और चलन सही है। उसकी दृष्टि अलग थी। बाबा, वो तारा मुझे पूरब की ओर जाने के लिए कह रहा है। काशी से कलकत्ता। सर। पता मिल गया। भैया, काशी से आए हुए वेदा के बारे में पूछा तो सर ने कहा आप ही जानते हैं। वाराणसी वेदा कलकत्ता में शुरुआत में हम दोनों मिलकर कोयला बेचते थे। जेब में पैसा ना होते हुए भी वो अक्सर खुश रहता था। शायद 10 साल पहले उसने भाई कोयला बेच बेच कर चेहरा काला हो गया है। कोयले का रंग तो हम बदल नहीं सकते। इसीलिए प्लेस ही बदल देते हैं। प्लीज, कहाँ जाओगे? वो तारा मुझे उस तरफ दक्षिण की तरफ जाने को कह रहा है। अब दाल रेडी आ गया ना, तो समझो वेदा का काम तमाम।
ओरिजिनल से टेस्ट कैसे था? सब ऐसे ही कह रहे हैं। दास डैडी को पसंद आना मामूली बात नहीं है। गुच्ची, फेंडी, लुई विटॉन, बालमेन, लोकल, फॉरेन, प्रीमियम, बाबा रे बाबा। कपड़े, बैग, फोन, वॉच, लैपटॉप, क्या छोड़ा तुमने? सब है। वही तो। और नाम रखा प्रीमियम। यस। ये सब क्या था क्या? मेरे से खरीदा हुआ गांजा रीमेक करके मुझे बेचना क्या है? मेरा ओरिजिनल माल किधर है? सॉरी डैडी, वो हाथ से छूट गया। धनिया की गड्डी क्या है? उसी से ही गांजा रीमेक किया। अपना धनिया अपने पास, मेरा गांजा किधर है? ये पता क्या है? उसकी शादी हो रही है, खड़े निकल से। तेरी इतनी हिम्मत की मेरे इलाके में आके तुम मेरा ही माथा। ओरिजिनल माल बताओ, स्क्रैप यार्ड शमशान घाट बनाऊंगा। ओके बॉय, स्टार्ट म्यूजिक। क्या ये स्क्रैप वाला म्यूजिक शुरू किया? डिग्री होगा। ये सब क्या है? ये जैनजी लोगों का नाम है भाई। अरे सुनो डैडी, जिधर पेड़ उगता है वही उसका इलाका होता है। ये आपका देश, मेरा इलाका है। एक बार वेदा की नजर पड़ गई ना तो समझो मन नहीं मिलेगा। और अगर तुम एक नंबर हो तो मैं प्रमोट हुई। धंधे का मतलब थोड़ा लेना थोड़ा देना होता है। नहीं समझे तो डैडी। हाँ, गांधी हॉस्पिटल में सुना है।